चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सांगहुन वॉशरूम में होता है और आज फिर से वहाँ टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है। वो अपनी वाइफ और बेटी को आवाज देता है, लेकिन वो दोनों टीवी देखने में मस्त होते हैं। फिर वो शिन को आवाज देता है तो शिन भी ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी होता है। थक हार कर बेचारा सांगहुन टिश्यू के छोटे टुकड़े से ही बड़ी मुश्किल से अपना पिछवाड़ा साफ करता है। बाहर आकर वो देखता है कि दोनों माँ बेटी टीवी देखने में बिजी होती हैं। वो अपनी वाइफ से उस नाटक के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ उसे ये कहकर डांटती है कि अभी मेन सीन आ रहा है तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फिर दोनों माँ बेटी नाटक की बातों में लग जाती हैं। बेचारा सांगहुन दुखी होकर चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस अपने घर में शिन के ख्यालों में डूबी होती है। वो सेक्रेटरी किम से पूछती है कि मैं उसे डेट करने के लिए क्या करूं। मुझे लगता है कि वो मुझे डेट तो करना चाहता है, लेकिन शायद उसे मुझसे पूछने में डर लगता है। सेक्रेटरी किम उसे मूवी जाने का आइडिया देती है। वो कहती है कि आप शिन से कहना कि आपके पास मूवी की 2 एक्स्ट्रा टिकट हैं। ये सुनकर एलिस खुश होकर कहती है कि मैं उसके साथ एक रोमांटिक मूवी देखने जाऊंगी। फिर वो सेक्रेटरी किम के दिमाग की तारीफ करती है। शिन के साथ मूवी जाने का सोचकर एलिस बहुत एक्साइटेड होती है। अगली सुबह नाश्ते के टाइम सांगहुन अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या आज सूप नहीं बनाया है। वो थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि आज मुझे सूप बनाने का टाइम नहीं मिला, जो बनाया है उसे चुपचाप खा लो। सुबह सुबह डांट खाकर सांगहुन सैड हो जाता है। तभी जूरी खाने के बारे में कुछ कमेंट करती है जो सांगहुन को समझ नहीं आता। जूरी उसे सब एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि आपको आजकल की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर सांगहुन को बुरा लग जाता है। फिर वो शिन से कहता है कि कल मेरी छुट्टी है तो क्या हम हाइकिंग पर चलें? लेकिन शिन कहता है कि कल वीक ऑफ है तो मुझे सोना है। हर तरफ से डांट, ताने और रिजेक्शन सुनकर सांगहुन और ज्यादा सैड हो जाता है। वो चुपचाप नाश्ता करता है तो उसकी वाइफ उसे चबाते हुए कम आवाज करने के लिए कहती है। बेचारे सांगहुन का आज दिन ही बुरा शुरू होता है। फिर ऑफिस जाते हुए रास्ते में उसे 2 गुंडी लड़कियां रोकती हैं और फिर वो उसे साइड की गली में ले जाकर पैसे निकालने के लिए कहती हैं। दोनों उसे छेड़ती भी हैं। थोड़ी देर उसकी तलाशी लेने के बाद वो उसके पैसे छीन लेती हैं। उनमें से एक कहती है कि मुझे तुम्हारे डिम्पल बहुत पसंद आए। दूसरी लड़की उसे कहती है कि तुम्हें कंधे सीधे करके चलना चाहिए, इससे तुम थोड़ा रफ एंड टफ लगोगे। और ऐसा कहकर वो दोनों लड़कियां चली जाती हैं। दूसरी तरफ जी सॉन्ग का ऑफ होता है तो वो जूरी का नंबर निकलवाकर उसे कॉल करता है। इस टाइम जूरी वॉशरूम में होती है। बात करने पर जी सॉन्ग पूछता है कि तुम्हारी आवाज क्यों गूंज रही है, क्या तुम वॉशरूम में हो? उसकी आवाज और वॉशरूम की बात सुनकर जूरी तुरंत कॉल काट देती है। जी सॉन्ग उसे फिर से कॉल करता है तो जूरी जल्दी से वॉशरूम से बाहर जाती है और उसकी कॉल उठाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं आता कि जी सॉन्ग ने उसे कॉल की है। जी सॉन्ग पूछता है कि तुमने कॉल क्यों काटी थी? जूरी जल्दबाजी में कह देती है कि मैं सच में वॉशरूम में नहीं थी और मेरी बवासीर भी ठीक हो चुकी है। ये सुनकर जी सॉन्ग उसे लास्ट टाइम के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिलकर सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या आज तुम फ्री हो? जूरी ये कहकर फोन काट देती है कि मैं बहुत दिनों तक बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। और बाद में वो खुद से कहती है कि मैं जी सॉन्ग ऊपर से कभी नहीं मिलूंगी। दूसरी तरफ जी सॉन्ग खुद से कहता है कि क्या अभी अभी मैं रिजेक्ट हो गया? फिर वो जूरी के स्कूल जाने का डिसाइड करता है। उधर प्लान के मुताबिक एलिस शिन के क्लब हाउस में जाकर कहती है कि मेरे पास मूवी की 2 एक्स्ट्रा टिकट हैं। मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है। मैं सोच रही थी कि इन टिकटों का क्या करूं। ये सुनकर शिन खुश होते हुए पूछता है कि क्या मैं इन टिकटों को देख सकता हूँ? एलिस भी खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? ठीक है, हम ऐसा करते हैं। और एलिस के आगे कुछ बोलने से पहले ही शिन उसके हाथों से वो टिकट छीनकर बड़ी स्टाइल से कहता है कि अब इन टिकटों की बोली लगाई जाएगी। ये सुनकर एलिस को झटका लगता है। पहले डुग्गू बोली लगाता है और उसके बाद बाकी लोग बोली लगाना शुरू करते हैं। फिर एक लड़का सबसे महंगी बोली लगाता है और शिन टिकट उसे बेच देता है। पैसे पाकर शिन बहुत खुश होता है और ये सब देखकर एलिस गुस्से में अपने पाँव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर ऑफिस में मीटिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी कम पड़ जाती है और सांगहुन को ही डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। पूरी मीटिंग के दौरान वो दूसरे एम्प्लॉय की शीट देखने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ जी सॉन्ग सच में जूरी के स्कूल में पहुंच जाता है।
वो जूरी को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में आ गया हूँ, क्या हम ब्रेक में मिल सकते हैं। तभी उसे वहाँ के पीटी टीचर पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जीसोंग वहाँ का स्टूडेंट है। वो उसके कान पकड़कर कहते हैं कि स्टूडेंट होकर कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं और ये बाल कलर क्यों करे हैं, क्या तुम कोई आइडल हो। जीसोंग हाँ कहता है। टीचर कहते हैं कि आजकल के बच्चों का तो बस यही सपना है, जाओ जाकर ग्राउंड के 10 राउंड मारो। जीसोंग अपना स्टाइल दिखाते हुए कहता है कि मैं सच में एक आइडल हूँ। पीटी टीचर कहते हैं कि तुम राउंड मारना रहने दो, वैसे ही तुम इतने कमजोर दिखते हो, तुम्हारा चेहरा भी सूखा सा है, अगर तुम भागते भागते बेहोश हो गए तो हमारी सिरदर्दी हो जाएगी। ये सुनकर जीसोंग चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं 10 क्या 20 राउंड भी मार सकता हूँ, आप देखते रहो, और ऐसा कहकर वो भागना शुरू कर देता है। उधर क्लास में जूरी जीसोंग का मैसेज पढ़कर चौंक जाती है। वो उठकर देखती है तो उसे जीसोंग ग्राउंड के राउंड लगाता दिखता है। जब उसकी टीचर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो अपने बवासीर का बहाना बनाकर क्लास से बाहर चली जाती है। ग्राउंड में भागते भागते जीसोंग की हालत बुरी हो जाती है। तभी जूरी आकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। टीचर भी उनके पीछे पीछे भागता है। उसे साइड में ले जाकर जूरी पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो उसे उसके और टीचर के बीच हुई सारी बात बताता है। फिर जूरी क्लास का बहाना बनाकर जाने लगती है तो जीसोंग उसे रोककर माफी मांगता है और कहता है कि मैं यही पास के कैफे में तुम्हारा वेट करूँगा, क्या तुम स्कूल के बाद मुझसे मिलने आ सकती हो। जूरी कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी और ऐसा कहकर वो जाने लगती है। जीसोंग कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा वेट करूँगा। छुट्टी होने के बाद जूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए जा रही होती है। तभी उसे कैफे में जीसोंग दिखता है। उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसकी फ्रेंड्स आपस में बात करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनके पीछे से जीसोंग उन्हें बुलाता है। उनके सामने वो अपना मास्क हटाता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाती है। वो उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। दूसरी तरफ एलिस का मूड खराब होता है। सेक्रेटरी किम उसे शिन को लंच पर बुलाने का आइडिया देती है। एलिस कहती है कि क्या मैं उसे ये बोलूं कि मेरे पास लंच कूपन है, तो सेक्रेटरी किम उसे दूसरा आइडिया देती है। एलिस शिन को फोन करके सेक्रेटरी किम के कहे अनुसार कहती है कि मेरे कुक ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है और आज ओपनिंग के दिन वहाँ खाना फ्री है, तो तुम वहाँ खाने आ सकते हो। ये सब सुनकर शिन बहुत खुश होता है और पूछता है कि मुझे कहाँ आना है। एलिस उसे जगह और टाइमिंग बताती है। फोन रखने के बाद एलिस बहुत खुश होती है और फिर वो उसी टाइम अपने घर तैयार होने चली जाती है। शाम को वो बेसब्री से शिन का वेट कर रही होती है और शिन के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। शिन आता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन शिन अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी ले आता है। एलिस के पूछने पर वो कहता है कि आज यहाँ खाना फ्री था तो मैं इन सबको ले आया। उसके दोस्त वहाँ आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलिस का मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो सब डिनर करने लगते हैं। एलिस को छोड़कर सब वहाँ ठूस ठूस कर खा रहे होते हैं। एलिस गुस्से में शिन को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है, लेकिन शिन अभी भी खाने में लगा रहता है। घर जाकर एलिस बहुत सैड फील करती है। वो सेक्रेटरी किम से पूछती है कि ये सब इतना हार्ड क्यों है। मैं एलिस हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो क्यों नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सेक्रेटरी किम उसे कहती है कि आप अभी भी बहुत लकी हो। एलिस कहती है कि मुझे पता है, मेरे पास खूबसूरती, धन, दौलत, शोहरत सब है, ये सबको नहीं मिलता। सेक्रेटरी किम कहती है कि ये बात नहीं है, आपको वो शख्स मिल गया है जिसकी आप केयर करती हो, जिसके लिए आप इतनी एक्साइटेड रहती हो। आपको पता है मैं बहुत सारी ब्लाइंड डेट पर गई हूँ और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला है। किसी ने मुझे कहा था कि तुम लकी हो अगर तुम किसी को पसंद करते हो, और अगर वो भी तुम्हें पसंद करता है तो ये एक मिरेकल है। ये सब सुनकर एलिस सोच में पड़ जाती है। सेक्रेटरी किम कहती है कि मिरेकल ऐसे ही सबके साथ नहीं होते हैं, इसलिए क्यों ना आप थोड़ा और ट्राई करके देखो, क्या पता सच में कोई चमत्कार हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप गिव अप कर सकती हो। एलिस पूछती है कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। सेक्रेटरी किम कहती है कि क्या हो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें सिर्फ आप और शिन दोनों अकेले हो, मैं आपके लिए वो सिचुएशन बनाऊंगी। इधर जीसोंग अपने स्टूडियो में म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे जूरी की याद आ रही होती है। वो उसे मैसेज करता है। इधर अपने रूम में जूरी जीसोंग की फोटोज से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि अभी मुझ में तुमसे फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं है, मैं यहीं से तुम्हें चीयर करती रहूंगी।
तभी उसे जीसोंग का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है कि अगर तुम उस दिन के बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी विश जरूर पूरी करूँगा और अब से मैं तुमसे एज अ फ्रेंड बात करूँगा। ये तो हम कर ही सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और सेट पर जब जब मैं तुमसे मिला हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है और मुझे इसमें बहुत मजा आया और मैं आगे भी ऐसा होने की विश करता हूँ। ये सब पढ़कर जूरी थोड़ा चौंक जाती है। दूसरी तरफ सांगहुन अपने कलीग्स के साथ डिनर पर गया होता है। वो अपने लिए बड़ी मेहनत करके मीट का पीस पकाता है, लेकिन उसका ध्यान बंटने पर उसका कलीग वो पीस खा जाता है। डेप्यूटी डायरेक्टर उस कलीग की साइड लेता है। सांगहुन को गुस्सा आ रहा होता है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम बच्चों की तरह इतनी सी बात पर चिढ़ रहे हो। बाकी सब कलीग्स भी सांगहुन का मजाक बनाने लगते हैं। वो मीट खाने वाला कलीग तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा होता है। सांगहुन का दिन आज सुबह से ही बहुत बुरा होता है। उसे अपने साथ सुबह से हुए सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं। उसे उस बुंडी लड़की की बात याद आती है कि तुम्हें अपने कंधे सीधे रखने चाहिए। ये याद करके वो गुस्से में उन सबको चुप रहने के लिए कहता है। वो नशे में उन सबसे कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और इसके बाद के सीन में हम सांगहुन को रैप करते हुए देखते हैं। वो अपनी हार्ड लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब पूप करते हुए मेरा टिश्यू खत्म हो जाता है तो तुम सब लोग कहाँ होते हो। वो अपनी बीवी के बारे में कहता है कि टीवी सीरियल से तुम्हें क्या मिलता है। तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हारे सामने है और तुम उसे इग्नोर करती रहती हो। वो अपने बच्चों के बारे में कहता है कि जिन्हें मैंने चलना सिखाया आज वो मुझे दुनियादारी सिखा रहे हैं। मैं घर में कमा कर लाता हूँ और इन्हें मेरी कद्र ही नहीं है। रास्ते में खुशी खुशी जाते हुए भी मुझे लूटा जाता है और मेरे पास इतने कम पैसे क्यों है ये मुझसे पूछा जाता है। वो बड़े मजे से उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। आगे वो कहता है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ मेरा सीनियर बहुत खराब है। मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ता नहीं हूँ। किसी चीज को छोड़ना आसान है लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। कंपनी डिनर पर मैं भूखा हूँ और मेरा पकाया मीट कोई और खा रहा है और मेरा सीनियर उसका साथ दे रहा है। दुनिया मेरे लिए बहुत बुरी है जो कि अच्छा ही है। दुनिया बुरे लोगों के लिए अच्छी है। मैं तुम लोगों के लिए मीठे में तरबूज के बीज रखूंगा। मैं खुद तरबूज खाकर बीज तुम सबके बीच रखूंगा। और इसके बाद एंड में मेन रैपर की एंट्री होती है जिसने ये सॉन्ग गाया होता है। और यहीं पर सांगहुन की स्टोरी के साथ आज के वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।